की टूर्नामेंट में वडोली टीम ने एक ओवर में 41 रनों को चेस करते हुए लगभग वो मुकाबला अपने एक तरफ खींच कर लाया था कमलेश ने, लेकिन अचानक विकेट गिरी और मैच ने कांटा बदला और माहुलगांव बनी चैंपियन। मैच स्टार्ट, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से शुरुआत करेंगे कमलेश उर्फ काबा। पहली गेंद जड़ में डालने का प्रयास, गैप ढूंढा है, पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल, आउटफील्ड फास्ट है, गेंद सीमा पार, 4 रन। यहां पर स्ट्रोक जड़ा, इसी 4 रनों की मदद से अपने पारी की शुरुआत करते हुए लेफ्ट हैंडर रन मशीन संदेश के ने आज अच्छे लय में नजर आते हुए, हालांकि टीम की रन संख्या पहुंची है इसी 4 रनों की मदद से अपना खाता खोलते हुए टीम की टोटल रन संख्या है 4 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर। पवन केने से आज शुरुआत नहीं की, ओपन खुद कप्तान चले आए ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए। एक अचानक नया बदलाव नजर आता हुआ, शायद अप एंड डाउन रहते क्रिकेटर के करियर में। तो चलिए यहाँ पर कुछ अलग सोच दिखाते हुए कमलेश पाटिल उर्फ काबा गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से हाफ ट्रैकर की बॉल इस बार ऑन साइड में पुल किया। इस गेंद को 1 रन तो कंप्लीट होता हुआ, 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 5 रन। एक अच्छा क्रिकेट दोनों टीमों के बीच में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 टीमें हैं ताकतवर। तो स्वराज एंटरप्राइजेस के पुरस्कृत सम्माननीय सनीश तुपे, इनसे गुजारिश करते आइए मंच पर, कमेटी के द्वारा आपको यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है। खाबियां भी मुझ में है, कमियां भी मुझ में है, ढूंढने वाले तू सोच चाहिए क्या मुझ में। पवन केने की बार बार चर्चा की जा रही थी, लगातार शुरुआती दौर में थोड़े से खराब फॉर्म में चल रहे जरूर, लेकिन एक बार फॉर्म में आ जाए तो सामने वाले गेंदबाजों को भी दिक्कतें होती है। लेकिन चलिए, चेंज द गेम वडोदरा टीम को ये खतरनाक गेंदबाजी के तौर पर जानी जाती है। फिर से एक बार शॉर्ट पिच लाइन की बॉल ऑन साइड में इस गेंद को ढकेला है, फील्डर मौजूद, डीप में आते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे, अच्छी फील्डिंग। मेरे ख्याल से फील्डर थे वो शुभम, एक अच्छे ऑलराउंडर की निशानी जानी जाती है। 1 रनों के मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 6 रन। स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान के टूर्नामेंट में आपने मुकाबला देखा, गुरसई बनाम वाकलन के बीच 2 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी, 2 छक्के धागे, 7-8वें नंबर के बल्लेबाज ने अच्छा मुकाबला। समय लग रहा था मुकाबला वाकलन टीम जीतेगी, लेकिन क्रिकेट है, कभी भी रंग बदलता है, कश्मकश मुकाबला देखने को मिला। तेज रफ्तार से गेंद बीट किया, रफ्तार से गिरफ्तार किया लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को, डॉट बॉल की समाप्ति। 4 ओवर का मैच है, कम से कम 50 तक जाना चाहती होगी स्वराज एंटरप्राइजेस भैरवनाथ गोरसईब, लेकिन इतना आसान नहीं है। सामने उतनी ही ताकतवर गेंदबाजी है जो चेंज द गेम वडोली बी टीम के काबा है, उसके साथ साथ ऋतिक है, शुभम जैसे महानतम गेंदबाज है, शायद जय जैसे गेंदबाज है, पैटल अच्छा होगा। ये फुल टॉस गेम ढूंढी है, बेहतरीन टाइमिंग, क्लास दिखाते हुए अक्षर संदेश के ने इनके बल्ले से आता हुआ ये दूसरा चौका। तो बिल्कुल 4 रनों की मदद से व्यक्तिगत पहुंचे संदेश के ने 9 रनों के ऊपर टीम का टोटल स्कोर पहुंच दिया 10 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर। शुरुआत लाजवाब नजर आती हुई, आज अलग बदलाव से क्रिकेट खेलती हुई। ये भी शॉर्ट पिच लाइन की बॉल थी, ऑन साइड में पुल किया, फील्डर है मिड विकेट में, उठाएंगे, फील्ड थोड़ी सी खराब होती हुई, जिसका फायदा तुरंत उठाया इन दोनों बल्लेबाजों ने, और थोड़े से नाखुश होंगे काबा फील्डर से, जहां पर अपेक्षा नहीं थी ऋतिक ये खराब फील्डिंग कर सके। और इसी के साथ पहला पावर प्ले हुआ समाप्त। पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद स्वराज एंटरप्राइजेस भैरवनाथ गोरसई ब टीम का स्कोर है बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर 12 रन। चालू है बदलापुर की टूर्नामेंट 10,000 लोग देख रहे हैं, उसटने की टूर्नामेंट 3,000 लोग देख रहे हैं, ये टूर्नामेंट भी लगभग 3,500 दर्शक देख रहे हैं, यानी कि टोटल आज अगर देखेंगे तो 17,000 दर्शक मैच का पूरी तरीके से यूट्यूब के जरिए तीनों चैनल्स
एक 24 लाइव इवेंट्स, एक प्राप्ति, एक टेनिस क्रिकेट .in, ये यूट्यूब वेबसाइट है जिनके माध्यम से इस क्रिकेट का ये महासंग्राम दर्शकों तक दिखाते हुए गेंदबाजी में परिवर्तन दूर वाली छोर से ऋतिक पाटिल ने पहली गेंद जड़ में डालने का प्रयास किया और इस गेंद को फेंक दिया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पार, मैक्सिमम हिट 6 रन। पर अफजाई करते हुए कप्तान ने 2 गेंदें खेली है, 7 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी। टोटल 6 रनों की मदद से स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन संख्या बनती हुई ऋतिक। शुरुआती सीजन की जब टूर्नामेंट चालू हुई थी, नागजरी के मैदान के ऊपर मैन ऑफ द सीरीज का खिताब बिल्कुल ऋतिक के नाम पर, और पिछले 2 सालों से वो खिताब अपने ही नाम पर विशाल को मिली थी, माफ कीजिएगा, पिछले साल ऋतिक को मिली थी। लगातार वो जो खिताब है बडौली टीम के खिलाड़ियों के नाम पर, एक अच्छा परफॉर्मेंस रहता है उस टूर्नामेंट में। भारत शेठ मात्रे नागसरी की दमदार टूर्नामेंट हमेशा वो सीजन के पहले ही जानी जाती है, वहां पर चैंपियन बनी थी चेंज द गेम बडौली टीम। बैकफुट पर जाकर शॉट सिलेक्शन बेहतर है, लॉन्ग लेग और फाइन लेग पूरी तरीके से खाली है, गैप ढूंढी गेंद सीमा पार, 4 रन। आगे बढ़ता हुआ टोटल 22 रन। पिछला मुकाबला खेला गया परी 11 सांबरली विपक्ष आयान स्पोर्ट्स से। शानदार गेंदबाजी की उद्देश्य, ऐसा ट्रम्प कार्ड है इनके पास जो कमाल का गेंदबाजी करता है। लेफ्ट आर्म गेंदबाज जरूर है लेकिन उसकी गेंदबाजी में वो ताकत है, वो नजाकत है जो बल्लेबाजों को बांध कर रख सकता है। आज भी कमाल का परफॉर्मेंस रहा उद्देश्य का, एक अच्छा नया चेहरा नजर आता हुआ वाकलन टीम में, काफी बेहतरीन गेंदबाजी की पेशकश की उन्होंने। इस बार अच्छा शॉट पॉइंट के ऊपर से मारने का प्रयास, फील्डर दौड़ रहे पीछे गेंद के लेकिन रोकने में अंतिम क्षणों में जरूर कामयाब हुए। भले एक ही रन क्यों ना हो लेकिन वो टीम के लिए लाभदायक तो जरूर होगी अच्छी फील्डिंग। तब तक 3 रन बटोरे बल्लेबाजों ने और 3 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे रफ्तार से बढ़ता हुआ 25 रन। बार बार हमें हरा पाए वो किसी में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं, ये दोनों टीमों की ताकत है। देखेंगे जिस तरीके से श्रद्धांजलि चषक 2022 दूसरा साल है इस टूर्नामेंट का। पिछले साल मायरा स्पोर्ट्स 11 सावलेश्वर सावले राजू दादा वास्कर इनकी टीम चैंपियन बनी थी, लेकिन इस साल पहले ही मुकाबले में बाहर 115 रनों का अंबार खड़ा कर दिया था जस्ट एंड गोल्डी 11 बामन डोंगरी टीम ने। लेकिन देखेंगे ये मैच में कितने रन बना पाते हैं स्वरांश एंटरप्राइजेस गुरसईबा टीम। बॉलर के ऊपर से खेला है सर के लेकिन फील्डर लॉन्ग ऑन में मौजूद है, कोई चूक नहीं है। पहला बड़ा झटका लगता हुआ स्वरांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ गुरसईबा टीम के बल्लेबाज अक्षय संदेश बैक टू द पेविलियन। ठाण्यामध्ये नाव गाजतोय रॉकस्टार प्रवीणचा, ठाण्यामध्ये नाव गाजतोय प्रवीण गायक। धन्यवाद। बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे, पहला विकेट की तलाश थी जरूर, वो विकेट आखिरकार निकालने में कामयाब हुए और ये सफलता लगती हुई गेंदबाज ऋतिक पाटिल के बिल्कुल गेंदबाजी में कमाल का यहाँ पर गेंद फेंकी थी, उतनी ही शानदार कैच लपका और आखिरकार संदेश जो खतरनाक साबित हो रहे थे उसी संदेश को चलता बना दिया। नए बैट्समैन एवं पवन केने बल्लेबाजी के लिए आते हुए, लेकिन जो शुरुआत चाहिए थी राइट स्टार्ट जिसे कहते हैं वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ बल्लेबाजी देखने को मिली और आखिरकार ये पहला विकेट लेने में सक्षमता भी दिखाई। जरूरत भी थी, साझेदारी आगे बढ़ रही थी जो खतरनाक नजर आ रही थी, उस साझेदारी को तोड़ा गेंदबाज ऋतिक पाटिल ने। कम उम्र में बहुत बड़ी बुलंदी को हासिल करने वाली ये चेंज द गेम बडौली बी टीम में। पवन तैयार, पहली गेंद तेज फेस किया सामना, पवन ने डॉट बॉल की हुई समाप्ति और इसी डॉट बॉल के साथ दूसरा ओवर भी हुआ समाप्त। पहले 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्वरांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ गुरसईबा टीम का स्कोर है 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शिवस्कर दादाच्या या नावात
नावात दम हाय र आमच्या ऋषी वासर नावाच्या या नावात दम हाय र और पर पहले तो ओवर बिल्कुल काफ़ी बड़े अच्छे रहे। एक तरफ गेंदबाज को भी अच्छे कहेंगे, एक तरफ बल्लेबाजी करने वाली टीम को भी अच्छे कहेंगे, लेकिन देखेंगे कितना बड़ा सेट टारगेट खड़ा करनी चाहती है स्वरांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ गौरसईपर टीम। कप्तान अक्षय एक छक्कों की मदद से नाबाद एक चौकों की मदद से अब तक 14 रनों के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए पवन ने पहली गेंद का सामना किया, जहां पर डॉट बॉल की समाप्ति हुई। मिटा दे अपनी हस्ती को जो कुछ मर्तबा चाहिए, ताना भाप में मिलके गुलो गुलजार होता है। पवन थोड़े से बैकफुट पर है इस सीजन की शुरुआत में, लेकिन अच्छे खिलाड़ी है। शांत संयमी हमेशा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस टीम के लिए देते हैं। उतनी ही ताकतवर टीम चेंज द गेम वडोली इन दोनों टीमों के बीच में पिछले साल भी मुकाबला हुआ था स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान में, तब सुपर 8 में परास्त किया था स्वरांश एंटरप्राइजेस जय बजरंग गौरसईपर टीम को। बहुत मर्तबा एक दूसरे के सामने टकराई है। कई ज़्यादा मुकाबले इन टीमों के बीच में ही आपको नजर आते हैं, और एक दूसरे की अब कमजोरियां है वो हमेशा जान ली है इन दोनों टीमों ने। स्वीप करना चाहते थे, फील्डर है मौजूद, एक रन तो जरूर कंप्लीट। एक रनों की मदद से छोर बदला दोनों बल्लेबाजों ने, सिंगल्स की मदद से टीम की रन संख्या आगे बनती हुई। टोटल स्कोर 26 रन। टोटल 11 गेंदों का खेल बचा हुआ है। गेंदबाजी में शुभम पाटिल को कप्तान ने लाया है। शायद विशाल से अंतिम ओवर करवाएंगे, या तेजस से करवाएंगे, या जयेश से, माफ कीजिए जयेश से करवाएंगे। अच्छी गेंदबाजी कर लेते जयेश, लेकिन पिछले 2 गेंदबाजों ने भी खराब गेंदबाजी नहीं की। विकेट टेकिंग गेंदबाजी ऋतिक ने जरूर दिखाई, थोड़ा सा अंकुश रनों के ऊपर लगाने में कामयाब। पिछली 3 गेंदों के ऊपर सिर्फ एक सिंगल, एक इंपॉर्टेंट विकेट गंवाने में कामयाब हो चुकी है अब तक निधि 11 चेंज द गेम वडोली बी टीम। फील्डिंग में थोड़ा सा चेंजेस करना चाहते हैं, लेकिन वो विशाल ने कहा कि जो फील्ड है वही रखेंगे तो बेहतर होगा, उस हिसाब से आप गेंदबाजी कर लीजिए। हाफ ट्रैकर की बॉल, A1 पवन का बल्ला अब मैदान में चलता हुआ बैकवर्ड स्क्वायर लेग, और स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा रेखा पार 6 रन। रायगड ठाण्यात क्रिकेटपटूंची आवड तो रतन भोईर, हार्दिक पांड्या, कल का दिन था वो बिल्कुल उनका ही था। लगभग मुकाबला हाथ से फिसल ही गया था। अंतिम क्षणों में 4 ऐसे छक्के धागे कि उन्होंने पूरी तरीके से मुकाबला कवर कर लिया था। इस साल शादी के बंधन में अटक चुके हैं, निश्चित तौर पर सेकंड इनिंग्स के लिए उनको हार्दिक शुभकामना देना चाहेंगे उनके लाइफ की। लेकिन कल हार्दिक पांड्या से भी खतरनाक बल्लेबाजी देखने को मिली। अगर वो मुकाबला जीतती तो टॉप 3 में जा सकती थी और अपना ट्रॉफी उठाने का सपना पूरा कर सकती थी। रतन, आइए आपका हम स्वागत करते हैं पवन के ने तैयार खेलने के लिए। ये भी पैरों पर डाली थी, कुछ ज्यादा ही ऊंची गई है गेंद, लेकिन फील्डर है, एफर्ट लाजवाब है, अब लाजवाब एफर्ट, लेकिन अंपायर के फैसले का इंतजार करेंगे। गेंद सीमा पार 4 रन। क्या बात है, क्या बात है, ये पवन का गाना है। पवन उसमें एक्टर है। ये पार्ट 2 है, नवरा पाइजे गोरा गोरा, और वही पायल पार्टी कहते हैं मुझे, हाँ तू 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 ही चाहिए मुझे। और ये लीजिए पवन अब मैदान में वो आग लगाते हुए। जीत उन्हीं को मिलती है जिनके बाजुओं में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, तेरे हौसलों में उड़ान होती है। वही दिखाते हुए हवाई यात्रा, बड़े शॉट्स निकलने पवन के बल्ले से निकल चुके हैं, लेकिन टारगेट बना जा रहा है शुभम पाटिल के गेंदबाजी को ओवर द विकेट से। ये लाइन खराब है, तुरंत अंपायर ने नो बॉल करार दिया और सीधा गेंद को फेंक दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। 6+1 गेंद होगी अगली फ्री ठोक मैडी।
पवन केने बता रहे यदि भावेश पवार ना है नहीं है, सूरज केने नहीं है, तो ऐसा नहीं कि गोरसई बट किसी से कम है। अच्छा खेल का प्रदर्शन। जानते हैं सामने निधि 11 चेंज द गेम वडौली है, उनकी टीम की बैटिंग भी काफी खतरनाक है। फ्री हिट का मौका, तो उनके अगेंस्ट इन रनों को बनाना होगा। यही बल्लेबाजी अब मैदान में चलती हुई। खराब गेंदबाजी शुभम के माध्यम से अपेक्षा नहीं थी। अच्छे गेंदबाज से धारावी टीम को पूरी तरीके से रोका था इस गेंदबाज ने। तिरंगा ट्रॉफी चिरनेर की नाइट प्रतियोगिता में कमाल का क्रिकेट खेला था। सिर्फ रन बनाने थे मेरे ख्याल से 34 या 35, तभी वो उस गेंदबाज ने, और पहली बाइक भी वहां पर उन्हें मिली थी। ये इतने अच्छे खिलाड़ी, लेकिन आज थोड़ी सी लाइन खराब फेंक रहे। फ्रीट की गेंद थी, टाइमिंग नहीं अच्छी तरीके से कर पाए। हाफ ट्रैकर की तेज ये बॉल थी। अच्छा कमबैक फ्रीट की बॉल के ऊपर एक रन आता हुआ, एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 44। 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। पहले 2 ओवर में 25 रन बने थे, इस ओवर में अभी तक बात करेंगे तो रन खर्च किए इस गेंदबाज ने 19 रन। अंतिम 2 गेंदों का शेष खेल बचा हुआ इस ओवर का। थोड़ी सी स्थिति गंभीर नजर आती हुई, लेकिन कहते हैं कि गंभीर परिस्थितियों में भी आप गौतम गंभीर को याद करना, जो बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। अप्रोच क्रिकेट का जो हौसला रहता है, उस तरह का ये क्रिकेट खेले। ये क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश बल्ले पर लगी है नहीं, लेकिन देखेंगे विकेट कीपर के पीछे लॉन्ग स्टॉप में गेंद। अच्छी फील्डिंग, 3 खिलाड़ियों ने इस गेंद को रोका। बढ़िया फील्डिंग, 3 रन, 2 रन कंप्लीट किए। जरूर ये मौका था, ये कैच अगर पकड़, लेकिन आसान नहीं था पीछे मुड़कर इस कैच को पकड़ना। तब तक 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 46। 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए अक्षय कप्तानी इनिंग जुदारी पारी जिसे कहते हैं, वो इस वक्त खेलते हुए। अंतिम गेंद इस तीसरे ओवर की जड़ में डाला है पूरी तरीके से। ये लाइन बेहतरीन है। इसी के साथ ओवर की हुई समाप्ति। 3 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 46 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर स्वराज एंटरप्राइजेस गुरसई ब। ओवर होगा अंतिम ओवर के लिए जयेश, शायद पुलिस जिन्हें कहा जाता है, और अच्छा क्रिकेट खेला इस खिलाड़ी ने। में पहले फील्डिंग में पहले 12वां खिलाड़ी ये रहता था। आज अपने अच्छे परफॉर्मेंस के बदौलत चेंज द गेम वडौली बी टीम में गेंदबाजी की कमान सौंपी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। चले कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो 12 जब रहते तो शर्मा जाते हैं कि मुझे लोग हंसेंगे। देखिए हंसेंगे तो फंसेंगे, लेकिन ये खिलाड़ी ने हार नहीं मानी। 12 रहकर आगे जाकर अपने टीम में जगह बनाई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस खिलाड़ी के लिए। जयेश तैयार होते हुए पवन के सामने। चलिए दिया चकमा पवन को पहली गेंद के ऊपर, और मन में मन ही मुस्कुराते हुए बड़ा झटका स्वराज एंटरप्राइजेस गुरसई ब टीम को। बैट्समैन पवन बैक टू द पेविलियन। तो मेघनाथ केने नए बैट्समैन पवन केने ने अपना काम तमाम किया। 2 छक्के 1 चौका इनके पारी से आया, और आखिरकार पवन केने की पारी समाप्त होती हुई। टोटल स्कोर है अभी भी 46 रुका हुआ। जयेश की द्वारा जबरदस्त गेंदबाजी नजर आती हुई। टाइगर कब आएंगे मैदान में, वो इंतजार है। दर्शकों को भी देखना है कि भिवंडी का और एक टाइगर कौन है। मैदान में उतरेगा तो पता चलेगा। जितनी बैट की हाइट उतनी उनकी हाइट, और कमाल की करते हैं मैदान में फाइट, वो खेलते हुए बिल्कुल नजर आएंगे। जयेश पाटिल पहली गेंद के ऊपर विकेट लेने में कामयाब। लंबे कद के गेंदबाज से कांधों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पवन को जो गेंद फेंकी थी स्लोवर थी, थोड़ी हाफ ट्रैकर की थी, थोड़ी अंदर की तरफ लाई, शायद ऑफ ब्रेक नजर आई, और पवन को चकमा देती हुई विकेट सफलता की। आते ही बड़ा शॉट खेला जरूर है, गैप में है, लेकिन फील्डर मौजूद। चलिए एक हाथ में पकड़ने की कोशिश। अच्छा कवर दिया वहां पर खिलाड़ी ने। रन बचाए अपने टीम के लिए 2, लेकिन तब तक समय था बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का, और इसी 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बनता हुआ 48। तो बिल्कुल क्रांतिवीर
मेघनाथ स्ट्राइक एंड पर 2 रन। रायगढ़ प्रीमियर लीग में जिनकी उनकी टीम आपने देखी, वो स्वर्गीय मेघनाथ मात्रे प्रतिष्ठान के पुरस्कर्ते अनूप शेठ पाटिल जासई, एक और बड़े दिग्गज पैकर के तौर पर हमेशा जाना जाता है, उनका आगमन हो चुका है। आइए अनूप शेठ, आपका स्वागत है और आपका स्वागत यहां पर हुआ है सीधा 6 रनों से सीमा पार 50 पूरा होता हुआ। दिला का दिलदार मनाना भारी भारी आला आला रे आमचा अनुप पाटील आला आमचा अनुप दादा आला। देखेंगे तो इंग्लैंड के एंड्रू फ्लिंटॉफ नजर आते हैं। इतनी बड़ी हाइट, गोरे चिट्टे हैं, बिल्कुल दमदार पुरस्कृत रह चुके हैं रायगढ़ में और निश्चित तौर पर उनका स्वागत है। 6 रनों के साथ 50 का आंकड़ा पार होता हुआ 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। विकेट जरूर लिया था, लेकिन मेघनाथ के ने अब इस अंतिम ओवर में बड़े शॉट की तलाश बिल्कुल करते हुए ओवर द विकेट से जयेश तैयार। ये सीधा खेला है बॉलर के सर के ऊपर से, फील्डर थे लेकिन एफर्ट थोड़ा सा अच्छा जरूर देखने को मिला, लेकिन कैच को नहीं लपक पाए। गेंद सीमा पार, बैक टू बैक मैक्सिमम हिट, 6 रन। अरे कुंद्रे गल्ला यो कुंडीवालो ऋषी वास्कर दादाच्या या नावात दम आहे रे. आज श्रद्धांजलि चषक स्वर्गीय आशीष भोईर स्टैंड आप देख सकते हैं दोस्तों। इस स्टैंड को उनके मित्र परिवार ने खुद के खर्चे से बनाया, ना किसी की धनराशि ली, खुद के पैसों से इस स्टैंड को बनाया और आज स्वर्गीय आशीष की यादों को उजाला देने के लिए ये टूर्नामेंट आप लगातार दूसरे साल में देख सकते हैं। 6 रनों की मदद से स्कोर कार्ड 60 के ऊपर पहुंचता हुआ अंतिम 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। जयेश थोड़े से महंगे, पहली विकेट ली पवन खेने की, लग रहा था खतरनाक साबित होंगे बल्लेबाजों के सामने, लेकिन बल्लेबाज उनके ऊपर पूरी तरीके से टूट पड़ते हुए बैकफुट पर जाकर शॉट्स खेलना चाहते थे और अंपायर की उंगली हुई खड़ी, बल्लेबाज होंगे आउट। तो अंपायर का इशारा, पहला आउट आया था, फिर सल्ला मसलत कर रहे। देखेंगे नीरज राणावत सर और हेमंत कोहली और भाविष्कर सर, ये तीनों अंपायरिंग की भूमिका निभाते हुए। तो डिसीजन यहां पर पेंडिंग है, जरूर आएगा डिसीजन अपने पोजीशन में जाकर। यस, बैट्समैन होंगे आउट, लौटना पड़ेगा मेघनाथ के ने बैक टू द पेविलियन। किशोर आए हुए बल्लेबाज ने, यही वो खिलाड़ी है जिनका आज स्वर्गीय रामचंद्र मड़वीर प्रतिष्ठान में दिन रहा। इससे पहले थोड़ी सी कमजोर बल्लेबाजी इन्होंने नवी मुंबई की जो टूर्नामेंट थी धारावी टीम के खिलाफ, मुंबई घनसोली गोटिवली की वो टूर्नामेंट थी रबर बॉल की, काफ़ी अपसेट आया था इस खिलाड़ी के बल्लेबाजी में, पूरी तरीके से अपना कॉन्फिडेंस खो चुके थे, लेकिन वो कमबैक हुआ। चलिए, अच्छी बात है इनकी टीम के लिए। बाबू किशोर कप्तानी भी निभा चुके हैं गोरसई ब टीम की ओर से, सांभली टीम को इसी खिलाड़ी ने का नाइट अमर कला क्रीड़ा मंडल कासप में शिकस्त दी थी। तो चलिए, अंतिम गेंद पैरों पर जरूर लगी, लेग बाइज का इशारा हुआ। चौथे ओवर की समाप्ति और पहले 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 61 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्वराज एंटरप्राइजेस भैरवनाथ जय बजरंग गुरसई ब जीतने के लिए 62 रनों की जरूरत है। निधि स्पोर्ट्स चेंज द गेम वडोली बी टीम के लिए रन बनेंगे या रोकेंगे, इसका आंखों देखा विवरण करेंगे सेकेंड इनिंग्स में दीपक पाटिल सर। तब तक सुनिए डीजे के एक सुमधुर संगीत।
और रतन भोईर जैसे कोई खिलाड़ी नहीं, कमाल की बल्लेबाजी की. तर इथे सन्मान केला जाईल. सन्माननीय अनुप शेठ पाटील जासई, क्रांतीवीर मेघनाथ प्रतिष्ठान चे पुरस्कर्ते आणि भरपूर संघांना नेहमी दमदार पुरस्कार करत असतात, त्यांचा इथे शुभ सन्मान केला जाईल. तर अनुप शेठ पाटील यांना विनंती करतो की आपण यावं अतिथी कक्षामध्ये. आपला शुभ सन्मान या स्पर्धेचे आमचे आयोजक विराज गायकवाड, आणि विराजने याच मैदानावरती जेव्हा कुंडेवाल प्रीमियर लीग झाली होती त्याच्या बॅटमधून शतक पाहायला मिळाला होता, तोच दर्जेदार खेळाडू अनुप पाटील साहेबांचा इथे शुभ सन्मान करतील. तर थँक्यू मान्यवरांचे खूप खूप आभार. जाऊया मॅचच्या दिशेने जोडले जातील त्या ठिकाणी दीपक पाटील सर. हॅलो, थँक्यू सो मच प्रवीण. 62 धावांचं आव्हान 4 ओव्हरच्या मॅचमध्ये मात्र उभं केलंय स्वरांश एंटरप्राइजेस कोरसई पी संघानं. शुभम पाटील थोडासा महागडा ठरला होता गोलंदाजीमधून. पहिल्या षटकामध्ये कमलेश 12, ऋतिक 13, जयेश पाटील 15 आणि शुभमनं तब्बल 21 धावा. आणि खूप चांगली बॅटिंग पाहायला मिळाली. खरं तर पवन केणेनं 17 धावांची इनिंग साकारली. सुरुवातीला सलामीला येत असताना संदेश केणीनं 11, त्यानंतर आपण पाहिलं सलामीवीर अक्षय भोईर, त्यानं 17 धावांची इनिंग साकारली. मेघनाथ केणेनं 14 धावा काढल्या. आणि अशा पद्धतीनं 4 ओव्हर्समध्ये मित्रमंडळींनी या मैदानावर खूप चांगली धावसंख्या पाहायला मिळाले. थोडासा घाम गाळावा लागेल. चेंज द गेम पडवली बी, अर्थातच निधी 11 या नावानं हा संघ खेळतोय. परंतु असे कित्येक सामने मात्र आपल्या फलंदाजीच्या जोरावर आजपर्यंत पडवली बी संघानं जिंकून दिलेत. परंतु बिग फाईट आहे. समोरचा संघ सुद्धा तेवढाच ताकदवान. भिवंडी बेल्ट परिसरामधील हा संघ गोरसे बी भावेश पवारचा संघ. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले. विशाल पाटील आणि ऋतिक पाटील सलामीची जोडी. आणि या जोडीवर बरंच काही निर्भर असेल. चेंज द गेम वडवली बी निधी 11 या संघाचं. कारण हे दोनही फलंदाज सुपर डुपर फॉर्ममध्ये सुद्धा आहेत. आणि यामधला एखाद्या फलंदाजाला मात्र लॉंग इनिंग खेळावी लागेल. कदाचित शेवटच्या चेंडूपर्यंत थांबून खेळावं लागू शकतं जर या मॅचमध्ये भला मोठा धावसंख्येचा डोंगर पार करायचा असेल तर. गोलंदाजी मार्कवर A1 पवन सज्ज होतोय. पवन केणे पहिलं षटक घेऊन, समोर विशाल पाटील. पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र समोरच्या दिशेला ऑफ ड्राईव्ह डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. विशाल पाटीलच्या बॅटमधून पहिल्याच बॉलवर तडाखा, षटकार. बॉलवर षटकारानं दडपण आता मात्र असेल ते पवन केणेवर. विशाल पाटील यासाठी तर ओळखला जातो. विशाल काय फटके मारणं हे रे नेहमीच प्रत्येक मॅच मध्ये प्रत्येक स्पर्धेमध्ये मात्र त्याचं लक्षण आहे. अडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळेस मात्र शॉर्ट मिड विकेटला फील्ड केला जाईल. सिंगल रन स्ट्राईक रोटेट केली जाते. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना 7. 62 करायच्या. 15.5ची सरासरी आहे प्रत्येक षटकामध्ये. प्रत्येक 2 षटकांमध्ये 31 अशा पद्धतीनं मात्र या धावा चेस होऊ शकतात. परंतु त्यासाठी मात्र संपूर्णपणे झोकून द्यावं लागेल. आपलं 100% द्यावं लागेल. सातत्यानं धावा येणं सुद्धा तेवढंच गरजेचं असेल. ते निधी 11 चेंज द गेम वडवली संघासाठी. गोलंदाजी मार्कवर पवन केणे. ऋतिक समोरच्या दिशेला अगदी स्ट्रेट ड्राईव्ह हा फटका. साईड स्क्रीनवर 1 टप्प्यानिशी बॉल जाऊन आदळेल आणि पंच इशारा करतात 4 धावांचा येतोय हा चौकार ऋतिकच्या बॅटमधून. चांगली झाले. दोनही सलामीवीरांना हवी तशी स्टार्ट मात्र मिळाले. आणि ही स्टार्ट मात्र शेवटात मध्ये रूपांतरित करावी लागेल. समोरच्या दिशेला यावेळेस मात्र मिडॉनला फील्ड केला जातोय. चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी. स्टॉप केलाय बॉलला. धाव मिळणार नाहीये. निर्धाव चेंडू. या 2 फलंदाजांवर बराच निर्भर आहे
निधी 11 चेंज द गेम वडवली बी संघ. A1 पवन केणे. यावेळेस मात्र फिरून खेळला हा फटका. व्हेरी फाईन स्ट्रोक. फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चांगलं इम्प्रोव्हायझेशन पाहायला मिळालं. ऋतिक पाटीलच्या बॅटमधून हा कलात्मक चौकार. सरासरी आहे. गोलंदाज तयार. पवनचा हाही बॉल मागे खेळलाय. इथे चेस करता जज केलं जातंय. झेल टिपलाय. हा कमालीचा झेल त्या ठिकाणी राहुल केणेच्या माध्यमातून संपन्न होत असताना इट्स अ ह्यूज विकेट. जाता जाता का होईना पवन केणे थोडासा महागडा ठरला जरूर असेल, परंतु शेवटच्या बॉलवर आलेली महत्वपूर्ण विकेट या मॅच मध्ये बरंच काही सांगून जाईल. सलामीवीर ऋतिक पाटीलच्या खेळीचा अंत. चांगला झेल त्या ठिकाणी राहुल केणेच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला आणि पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या त्या 15. महत्वपूर्ण विकेट ऋतिक पाटीलच्या स्वरूपात कमावले निधी 11 वडवली बी संघानं. आणि धावगती आपण पाहिली 15.5च्या सरासरीनं जायचंय. पहिल्याच ओव्हरमध्ये 15, त्यामुळं ती फार वाईट नाही आहे. अगदी परफेक्ट पहिल्या षटकामध्ये नेक टू नेक आपण म्हणूया. याच पद्धतीनं धावा आल्या ती लढाई थोडी सोपी होऊ शकेल, परंतु त्यासाठी आता मात्र विशाल पाटीलला शेवटपर्यंत राहावं लागेल. आजपर्यंत विशाल पाटीलनं चेंज द गेम वडवली बी संघासाठी बरेचसे आनंदाचे क्षण दिलेत, बऱ्याचशा मोठ्या स्पर्धा जिंकल्यात आणि आता मात्र पुन्हा एकदा त्याच्याच खांद्यावर ही जबाबदारी येऊन पडले. कपिल केणे येतोय दुसरं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर. 4 ओव्हरच्या मॅचमध्ये मात्र कोणता संघ पुढे जाणार? मागचा सामना जिंकला होता तो वाकरण संघानं आणि अयांश 11 वाकड आणि या संघातील विजेता संघ कोणता असेल? मग त्यांच्या समवेत वडवली बी किंवा स्वरांश एंटरप्राइजेस गोरसे बी, कोणता संघ खेळेल याची सुद्धा उत्सुकता मात्र साऱ्यांनाच लागले. गोलंदाज तयार कपिल केणे. कपिलचा हा बॉल अगदी इथे मात्र अपील स्वीकारली जाते. विशाल पाटील यावेळेस मात्र लेग बिफोर द विकेट पायची सापडलाय आणि परतावा लागेल. हा मोठा हादरा म्हणावा लागेल तो निधी 11 चेंज द गेम वडवली बी संघाचा सलामीवीर विशाल पाटील. महत्वपूर्ण विकेट यावेळेस मात्र मैदानाच्या बाहेर. पाठोपाठच्या 2 चेंडूंवर दोनही सलामीवीरांना गारद केले स्वराज एंटरप्राइजेस गोरसे बी संघाच्या गोलंदाजांनी. आणि कुठे असं वाटत होतं ही जोडी स्थिरावते की काय. अगदी धावगतीप्रमाणेच मात्र राखली होती सुद्धा धावगती आणि जो ग्राफ होता तो इक्वली चालू होता, परंतु त्याच वेळेला मात्र या 2 विकेट्स आहेत त्या महत्वपूर्ण मित्र म्हणेन. दोनही सलामीवीर आणि इन्फॉर्म बॅट्समन निधी 11 चेंज द गेम वडवली बी संघाचे. शुभम पाटील मैदानामध्ये दाखल झालाय 4थ्या स्थानावर. फुल टॉस बॉल यावेळेस फक्त स्वीप केलाय आणि काय फटका. शेवटच्या क्षणाला बॉल आतमध्ये ढकलण्याचा पुरेपूर प्रयत्न झालाय त्या ठिकाणी. दोन धावा कंप्लीट जरूर झाल्यात. Yes, umpire. Any doubt?
या 2 धावा मिळतील. धावसंख्या 2 ने पुढे जात असताना स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 17वर. 17 ऑन बोर्ड. इथून मात्र चांगली फिल्डिंग शॉट फाईन लेगला एज लागली होती इनसाइड एज आणि त्यानंतर बॉल मात्र मागे आला होता. डॉट बॉल निर्धाव चेंडू. विशाल पाटीलची विकेट फार महत्वाची होती या मॅचमध्ये आणि तो बाद झाल्यानंतर थोडंसं दडपण आता मात्र वाढेल. निधी 11 चेंज द गेम वडवली बी संघासाठी. वेगवान चेंडू यावेळेस मात्र लॉफ्ट केलाय, उंच जास्त गेलाय. क्षेत्ररक्षक येतोय डीप मधून जज करतोय आणि आणखीन एक फलंदाज बाद होईल. लागलाय तिसरा हादरा. निधी 11 चेंज द गेम वडवली बी संघाला शुभम पाटीलच्या स्वरूपात. दोनही बाजूला चेंडू कट करण्याची क्षमता मात्र या गोलंदाजामध्ये आहे. कपिल केणे प्रभावी मारा करतोय. प्रभावित केलंय या गोलंदाजीनं. इथे मात्र डोकं वर काढू दिलं नाही आतापर्यंत. एज लागले त्यानंतर बॉल मागे चाललाय. थोडासा बॅकवर्ड पॉइंटकडे सिंगल. एकेरी धाव मिळेल. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. स्कोर जाऊन पोहोचलाय. 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 18 धावा. येणारे 12 चेंडू आणि 44 धावांची आवश्यकता. दिला किशोर मुकादम येतोय तिसऱ्या षटकासाठी. अनुप शेठ पाटील यांच्यावर आधारित एक गीत. अनुप शेठ सुद्धा या सामन्याचा आनंद घेतात. त्यांचं पुनश्च एकदा आपण स्वागत करूया आणि जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेनं. विलास बॉल यावेळेस मात्र कव्हर क्षेत्रामध्ये खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक आहे डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. धावत जाऊन बॉल अडवेल तोपर्यंत मात्र 2 धावा सहजतेनं पूर्ण केल्या जातील. धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल. परंतु इथून मात्र मोठे स्ट्रोक खेळावे लागतील. थोडंसं हवेतून खेळावं लागेल. थोडीशी रिस्क घ्यावी लागेल. कारण या धावा चेस करायच्या म्हटल्या तर होऊ शकतात. परंतु त्याच वेळेला मात्र थोडंसं दडपण जरूर आहे धावसंख्येचं. कारण इथून ज्या पद्धतीनं पहिल्या 2 ओव्हर्समध्ये गोलंदाजी झाले आणि या पहिल्या षटकामध्ये 15 धावा जरूर आल्या होत्या. परंतु कपिल गणेच्या षटकानं मात्र खेळ पालटला. इथे मात्र यष्टीरक्षकाच्या हातामधून बॉल निसटला होता. रन मात्र मिळेल बाईचा इशारा मात्र येतोय. कपिल केणेच्या षटकाचा उल्लेख करत होतो आपण. फक्त 3 धावा दिल्या. जी धावगती होती, आस्किंग रन रेट होता, जो इथून मात्र वाढला गेला. कारण प्रत्येक षटकामध्ये जवळजवळ 15.5च्या सरासरीनं जावं लागणार होतं. परंतु कपिल गणेच्या षटकानंतर मात्र पूर्णपणे ब्रेक लागला. 10 चेंडू 41ची गरज आहे. या मॅचमध्ये किशोर मुकादम गोलंदाजी करतोय आणि आत्तापर्यंत स्कोर जाऊन पोहोचला आहे तो 21वर. 21. काही झालं तरी 2 मोठे फटके षटकार यावे लागतील. ही
कारण मागच्या षटकातली भरपाई तुम्हाला पुढच्या 2 ओव्हर्समध्ये करायची आहे. त्यामुळं मागच्या षटकामध्ये आलेल्या 15 धावा, इथून 10 बॉल 41 रनची गरज आहे. 41 रिक्वायर्ड, रिमेनिंग 10. गावा कमलेश पाटील डावखुऱ्याचा विस्फोटक फलंदाज. किशोर मुकादमवर हा लो फुल टॉस होता, इथून मात्र व्यवस्थित टाइम करता आला नव्हता. एक चांगली संधी मात्र या ठिकाणी गमावले. जरूर एखादा मोठा स्ट्रोक यायला हवा होता या चेंडूवर, असं काही घडलेलं नाहीये. 9 बॉल 41 ची आवश्यकता. 41 रिक्वायर्ड नाव. या 3 चेंडूंमध्ये 2 निदान मोठे फटके काही करून येणं गरजेचं आहे. समोर खेळतायत कावा, लॉंग ऑफला फिल्डर आहे, त्या ठिकाणी एकच धाव येईल. सिंगल रन मात्र होईल. धावसंख्येमध्ये बदल. 8 चेंडू आणि 40 धावांची आवश्यकता. 40 रिक्वायर्ड. स्वराज एंटरप्राइजेस गोरसे बी संघ थोडासा बलाढ्य स्थितीमध्ये आता मात्र सगळ्यांनाच पाहायला मिळतोय. कपिल केडेनं जी गोलंदाजी केली, क्लास बॉलिंग परफॉर्मन्स पाहायला मिळाला आणि तिथेच मी म्हणेन थोडासा विजयाचा पाया रचला गेला. विकास पाटील ऑन स्ट्राईक नाव. विकासला कनेक्ट होताना दिसत नाहीयेत फटके. इथे मात्र बीट केलं जाते. टप्पा पडल्यानंतर वळतोय बाहेरच्या बाजूला चेंडू आणि अशातच मात्र हा एक चेंडू निर्धाव जातोय. आता हे समीकरण मात्र थोडंसं डोई जड झालंय. ते निधी 11 चेंज गेम बोडवली बी संघाच्या दृष्टिकोनातून. 7 बॉल 40 ची आवश्यकता आहे. कम्मालीची बॉलिंग किशोर मुकादम कडून. इथे मात्र आणखीन एक डॉट बॉल आणि अशा पद्धतीनं मात्र 3 ओव्हरचा खेळ संपला. या ओव्हरमध्ये धावा आल्या त्या फक्त आणि फक्त 3 धावा. खरं तर एक धाव बाईच्या स्वरूपात आली होती. अशा पद्धतीनं 22 धावा धावफलकावर टिचून गोलंदाजी केली गेली ती कपिल केणे, त्याचप्रमाणे किशोर मुकादम. हा के फॅक्टर नक्कीच महत्वाचा ठरला या मॅचमध्ये. त्यामुळे ही लढाई आता मात्र 6 चेंडू आणि 40 धावा. गोलंदाजी मार्कवर मेघराज येतोय. इथे कट करण्याचा प्रयत्न, झेल मात्र गलीमधून सुटलाय. बॉल मात्र चाललाय तो थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. कावासाठी मिळतील 4 धावा. येतोय चौकार. पाच बॉल 36. शॉर्ट ऑफ लाईन होता. यावेळेस मात्र दिशा भरकडली मेघराजची आणि इथून मात्र व्हाईट बॉलचा इशारा. 5 चेंडू आणि 35 धावा. या धावा मात्र चेस केल्या गेल्या होत्या करण मडवीनं, ज्यावेळेस पहिला चेंडू निर्धाव आला होता आणि 5 बॉलमध्ये 38 धावांची आवश्यकता होती. इथे मात्र एज लागली होती. बॉल मागे चालला. क्षेत्ररक्षक आहे डीपमध्ये, थोडीशी करतोय मिस्टेक. बॉल सीमा पार. पुन्हा एकदा मिळतील 4. मार्कवर इथे मात्र थोडीशी लाईन चुकीची आहे. व्हाईट बॉलचा इशारा पुन्हा एकदा येतोय. हे थोडंसं टेन्शन वाढवेल. 4 चेंडू आणि 30 धावांची अद्यापही गरज आहे, परंतु हा सामना थोडंसं पराभवाचं अंतर मात्र कमी करण्याचा प्रयत्न निधी 11 चेंज द गेम वडवली बी टीम कडून केला जातोय. कनेक्ट होताना दिसत नाहीये.
प्रॉपर वे न बॉल मिडल होताना दिसत नाहीये, त्यामुळे थोडासा संघर्ष केलाय मॅचमध्ये फलंदाजांनी. डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता 33. फिरून खेळण्याचा प्रयत्न यावेळेस मात्र आता मात्र दिशा सूर सापडले. डॉट निर्धाव चेंडू. सामन्यातली औपचारिकता बाकी आहे, फॉर्मॅलिटीज मॅच ऑफिशियल्स आपले कंप्लीट करत असताना यावेळेस मात्र समोरच्या दिशेला हा ड्राईव्ह स्ट्रेट टू द फिल्डर. ऑन साईडला मिड विकेटला झेल देऊन मात्र काबा परततोय कमलेश पाटीलच्या स्वरूपात आणखीन एक हादरा निधी 11 वडवली बी टीमला. बाकी आहे. यावेळेस मात्र पहिलाच चेंडू बेस करत असताना बॉल पाठवलाय तो सरळ स्टेजवर, परंतु या फटक्याला मात्र उशीर झालाय. षटकार जरूर आलाय, पराभवाचा अंतर मात्र हा षटकार कमी करेल, परंतु मोठ्या फरकानं मात्र हा सामना जिंकलाय स्वरांश एंटरप्राइजेस गोरसई बी या संघाचं मनपूर्वक अभिनंदन. टॉस केला